ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम सज्जनों नमो दिव्य महादिव्य शिवाय सत्यम नमः। नमः प्रकृते भद्राय नीता प्रणता स्मृताम। सज्जनों, अब इस अध्याय में तारा के गर्भ से बुध की उत्पत्ति है, पुरूरवा का जन्म है, पुरूरवा और उर्वशी की कथा है, नहुष पुत्रों का वर्णन प्रसंग में याद का वृत्तांत बहुत अच्छा है। आइए चलते हैं, कथा सुनते हैं। सूतवाच ततः संवत्सरस्तास्य द्वादशादित्य सन्निभः दिव्य पीताम्बरधरो दिव्याभरणभूषितः तारोदराद् विनिष्क्रान्तः कुमारश्चन्द्र सन्निभः सर्वार्थशास्त्र विदधीमान् हस्तिशास्त्र प्रवर्तकं नाम यद्राजपुत्रीयं विश्रुतं गजवैद्यकं राज्ञ सोमस्य पुत्रस्त्वान् राजपुत्र बुधो निस्मृतः जातमात्र च तेजांसि स्वर्णार्येवाजयद्बलि ब्रह्माद्यास्तजा जग्मुर्देवा देवर्षिभिः सह बृहस्पतिगृहे सर्वे जातकर्मोत्सवे तथा अपृच्छत सुरास्ताराम केन जात कुमार कह। सूत जी कहते हैं, ऋषियों, तदनंतर 1 वर्ष व्यतीत होने पर तारा के उदर से एक कुमार प्रकट हुआ। वह 12 सूर्यों के समान तेजस्वी, दिव्य पीताम्बरधारी, दिव्य आभूषणों से विभूषित, चंद्रमा के सदृश कांतिमान था। वह संपूर्ण शास्त्रों का ज्ञाता, उत्कृष्ट बुद्धि संपन्न, हस्ति शास्त्र आदि का प्रवर्तक था। वही शास्त्र राजपुत्री नाम से विख्यात है। इसमें गज चिकित्सक का विशद वर्णन है। सोमराज का पुत्र होने के कारण वह राजकुमार राजपुत्र बुध के नाम से प्रसिद्ध हुआ। वह उस बलवान राजकुमार ने जन्म लेते ही सभी तेजस्वी पदार्थों को अभिभूत कर दिया। उसके जात कर्म संस्कार के उत्सव में ब्रह्मा आदि सभी देव ऋषियों ने के साथ बृहस्पति घर पधारे। चंद्रमा ने उस पुत्र को ग्रहण कर लिया, उसका नाम बुध रखा। तत्पश्चात सर्वव्यापी ब्रह्मा ने ब्रह्मर्षियों के साथ उसे भूतल के राज्य पर अभिषिक्त कर सर्वप्रधान बना दिया, ग्रहों की क्षमता प्रदान की। फिर देवताओं को देखते देखते ब्रह्मा वही अंतर ध्यान हो गए। बुध ने इला के गर्भ से एक धर्मात्मा पुत्र उत्पन्न किया। वह पुरूरवा नाम से विख्यात हुआ। वह संपूर्ण लोगों द्वारा वंदित हुआ। उन्होंने अपने प्रभाव से 100 से अधिक अश्वमेध यज्ञों का अनुष्ठान किया। उस राजा पुरूरवा ने हिमवान पर्वत के शिखर पर भगवान विष्णु की आराधना करके ऐश्वर्य प्राप्त किया। वे 7 द्वीपों के अधिपति हुए। उन्होंने केश आदि करोड़ों दैत्यों को विदीर्ण कर दिया। उनके रूप पर मुग्ध होकर उर्वशी उनकी पत्नी बन गई। संपूर्ण लोकों के हित कामना से युक्त पुरूरवान पर्वत वन काननों सहित 7 द्वीपों की पृथ्वी का धर्म पूर्वक पालन किया। कीर्ति तो मानो सदा उनकी चमर धारण करने वाली सेविका थी। भगवान विष्णु की कृपा से देवराज इंद्र ने उन्हें अपना अर्धासन प्रदान किया था। पुरूरवा धर्म, अर्थ और काम का समान रूप से ही पालन करते थे। पूर्व काल में एक बार धर्म, अर्थ और काम कतूहलवश यह देखने के लिए राजा के निकट आए क्योंकि हम लोगों को समान रूप से कैसा देखा जाता है। उनके मन में राजा के चरित्र की जानने की अभिलाषा थी। राजा ने उन्हें भक्तिपूर्वक अर्घ्यपाद्य प्रदान किया। तत्पश्चात स्वर्ण जटित 3 दिव्य आसन लाकर उन पर उन्हें बैठाया, उनकी पूजा की। इसके बाद उन्होंने पुनः धर्म की थोड़ी अधिक पूजा कर दी। इस कारण अर्थ और काम राजा पर अत्यंत क्रुद्ध हो उठे। अर्थ ने राजा को शाप देते हुए कहा, तुम लोभ के कारण नष्ट हो जाओगे। काम ने भी कहा, राजन, गंधमादन पर्वत पर स्थित कुमार वन में
तुम्हें उर्वशी जन्य वियोग से जो उनमें उन्माद हो जाएगा। धर्म ने कहा, राजेंद्र तुम दीर्घायु और धार्मिक होगे, तुम्हारी संतति करोड़ों प्रकार से बुद्धि को प्राप्त होती रहेगी। जब तक सूर्य चंद्रमा तथा तारागण की सत्ता विद्यमान है तब तक उनका भूतल पर विनाश नहीं होगा। यूँ कहकर वे सभी अंतर्हित हो गए। राजा राज्य का उपभोग करने लगे। राजराजेश्वर पुरूरवा प्रतिदिन देवराज इंद्र को देखने के लिए अमरावतीपुरी जाया करते थे। एक बार वे सूर्य के रथ पर चढ़कर गगन तल के दक्षिण भाग में विचरण कर रहे थे। उसी समय उन्होंने दानवराज केशी द्वारा चित्रलेखा और उर्वशी नामनी अप्सराओं को आकाश मार्ग से ले जाई जाती हुई देखा। तब विविध शास्त्रधारी यशोभिलाषी बुधो नंदन पुरूरवा ने समर भूमि में वायव्य शस्त्र का प्रयोग करके उस दानवराज केसकी को पराजित कर दिया, जिसने संग्राम में इंद्र को भी परास्त कर दिया था। तत्पश्चात राजा ने उर्वशी को ले जाकर इंद्र को समर्पित कर दिया, जिससे उनकी दैवों की साथ प्रगाढ़ मैत्री हो गई। तभी से इंद्र भी राजा के मित्र हो गए। फिर इंद्र ने प्रसन्न होकर राजा को समस्त लोकों में श्रेष्ठता, अत्यधिक बल, पराक्रम और संपत्ति प्रदान की। साथ ही भरत मुनि द्वारा उनके यश का गान भी कराया। उर्वशी पुरूरवा के प्रेम से उनके महान चरित्र का गान करती रहती थी। एक बार भरत मुनि प्रवर्तित लक्ष्मी स्वयंवर नाटक का अभिनय हुआ। उसमें इंद्र ने मेनका, उर्वशी और रंभा तीनों को नाचने का आदेश दिया। उनमें उर्वशी लक्ष्मी का रूप धारण कर के प्रलय पूर्व नृत्य कर रही थी, पर नृत्य काल में पुरूरवा को देखकर अनुराग से शुद्ध बुद्ध खो बैठी। इस कारण भरत मुनि ने उसे पहले जो कुछ अभिनय का नियम बतलाया था वह सारा का सारा उसे विस्मित हो गया, वह भूल गई। तब भरत मुनि ने क्रोध के वशीभूत हो उसे शाप देते हुए कहा, तुम इसके वियोग से भूतल पर 55 वर्ष तक सूक्ष्म लता के रूप में उत्पन्न होकर रहोगी और पुरूरवा वही पिशाच यौन का अनुभव करेगा। तत्पश्चात उर्वशी ने पुरूरवा के पास जाकर चिरकाल के लिए उनका पति रूप में वर्ण कर लिया। भरत मुनि द्वारा दिए गए शाप की निवृत्ति के पश्चात उर्वशी ने बुध पुत्र पुरूरवा के संयोग से 8 पुत्रों को जन्म दिया। ये सभी दिव्य बल पराक्रम से संपन्न थे। इनमें आयु के नहुष, वृद्ध शर्मा, रजी, दंभ और विपाम्पा नामक 5 महारथी वीर पुत्र उत्पन्न हुए। रज के 100 पुत्र पैदा हुए जो राजे नाम से विख्यात हुए। रज ने पाप रहित भगवान नारायण की आराधना की। उनकी तपस्या से प्रसन्न हुए भगवान विष्णु ने राजा को अनेकों वर प्रदान किए, जिससे वे उस समय देवों, असुरों और मनुष्यों के विजेता हो गए। तदनंतर प्रहलाद और इंद्र का भयंकर देवासुर संग्राम छिड़ गया। 300 वर्षों तक चलता रहा। दोनों में कोई किसी पर विजय नहीं पा रहा था। तब देवताओं ने, असुरों ने मिलकर देवाधिदेव ब्रह्मा से पूछा, इन दोनों में कौन विजयी होगा। यह सुनकर ब्रह्मा ने उत्तर दिया, जिस पक्ष में राजा रजी होंगे वही विजयी होगा। तब दैत्यों ने राजा के पास जाकर अपनी विजय के लिए उनसे प्रार्थना की, आप हमारे सहायक हो जाएं। उनकी प्रार्थना सुनकर रज ने कहा, यदि मैं आप लोगों का स्वामी हो जाऊं तभी उपयुक्त सहायता हो सकेगी। परंतु असुरों ने उस प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया, किंतु देवताओं ने उसे स्वीकार करते हुए कहा, राजन आप हम लोगों के स्वामी हो जाएं, संग्राम में शत्रुओं का संहार करें। तदनंतर राजा रजी ने उन सभी असुरों को मौत के घाट उतार दिया जो इंद्र द्वारा अबद्ध थे। इस कर्म से प्रसन्न होकर देवराज इंद्र राजा के पुत्र बन गए। तब राजा रज इंद्र को राज समर्पित कर स्वयं तपस्या करने के लिए चले गए। तत्पश्चात तपस्या बल और गुणों से संपन्न रजपुत्रों ने इंद्र के वैभव यज्ञ भाग राज्य को बलपूर्वक छीन लिया। इस प्रकार रजपुत्रों द्वारा सताए गए
राज्य से भ्रष्ट हुए दीन दुखी इंद्र बृहस्पति के पास जाकर बोले, गुरुदेव, मैं रज के पुत्रों द्वारा सताया जा रहा हूँ, मुझे अब यज्ञ में भाग नहीं मिलता, मेरा राज्य जीत लिया गया, अतः धिषणाधिप बृहस्पति पुनः मेरी राज्य प्राप्ति के लिए किसी उपाय का विधान कीजिए। तब बृहस्पति ने ग्रह शांति के विधान से पौष्टिक कर्म द्वारा इंद्र को बल संपन्न बना दिया और रजि पुत्रों के पास जाकर उन्हें मोह में डाल दिया। उन वेदज्ञ बृहस्पति ने वेदों द्वारा बहिष्कृत जिन धर्म का आश्रय लेकर उन्हें वेदत्रयी ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद से परिभ्रष्ट कर दिया, तदुपरांत इंद्र ने उन्हें हेतुवाद, तर्कवाद, नास्तिक्य से समन्वित वेदवाह जानकर अपने वज्र से उन सभी धर्म बहिष्कृत रजि पुत्रों का संहार कर डाला। अब मैं नहुष के 7 धार्मिक पुत्रों का वर्णन कर रहा हूँ। उनके नाम यति, ययाति, संयाति, उद्धव, पाची, सरयाति और मेघजाति, ये 7 वंश विस्तारक थे। इनमें सबसे ज्येष्ठ यति और अपनी कुमार अवस्था में ही वैखानस का रूप धारण करके योगी हो गए। तब दूसरे पुत्र ययाति सदा एकमात्र धर्म का ही आश्रय लेकर राज्यभार संभालने लगे। उस समय दानवराज वृषपर्वा की पुत्री शर्मिष्ठा, शुक्राचार्य की कन्या व्रतपरायण देवयानी, ये दोनों ययाति की पत्नियां हुई। इनके गर्भ से राजा ययाति के 5 पुत्र उत्पन्न हुए। निर्देशन देवयानी ने यदु और तवर्षु नामक 2 पुत्रों को जन्म दिया। शर्मिष्ठा ने दुह्य, अनु, पुरु नामक 3 पुत्रों को पैदा किया। इनमें यदु और पुरु ये दोनों वंश का विस्तार करने वाले हुए। नहुष नंदन राजा ययाति सत्य पराक्रमी एवं अजेय थे। उन्होंने धर्म पूर्वक पृथ्वी का पालन किया, विधि पूर्वक अनेकों यज्ञों का अनुष्ठान किया, जितेंद्रिय होकर भक्ति पूर्वक देवों पितरों की अर्चना करके सारी प्रजाओं पर अधिकार जमा लिया। इस प्रकार नहुष पुत्र राजा ययाति अनेकों वर्षों तक धर्म पूर्वक प्रजा का पालन करते रहे। इसी बीच वे रूप को विकृत कर देने वाली महान भयंकर वृद्धावस्था से ग्रस्त हो गए। बुढ़ापे में वशीभूत हुए राजा ययाति ने अपने यद, पुरु, तौर्वसु, द्रुह्य और अनु नामक पुत्रों से बात कही, पुत्रों, यद्यपि युवावस्था के साथ मेरी कामनाएं भी चली गई हैं, तथा मैं पुनः युवा होकर युवतियों के साथ विहार करना चाहता हूँ। इस विषय में तुम लोग मेरी सहायता करो। यह सुनकर देवयानी के ज्येष्ठ पुत्र यदु ने राजा से कहा, पिताजी, आप लोगों को अपनी युवावस्था द्वारा आपकी कौन सी सहायता करनी है? तब ययाति ने अपने पुत्रों से कहा, तुम लोग मेरा बुढ़ापा ले लो और मैं तुम लोगों की जवानी से विषय का उपभोग करूंगा। पुत्रों, दीर्घ काल की व्यापी अनेकों यज्ञों के अनुष्ठान महर्षि शुक्राचार्य के हिसाब से मेरे काम और अर्थ नष्ट हो गए हैं। इसी कारण मैं उनसे तृप्त नहीं हो सका हूँ। इसलिए तुम लोगों में से कोई अपने शरीर द्वारा इस बुढ़ापे को स्वीकार करे और मैं उसके अभिनव शरीर को प्राप्ति से युवा होकर विषयों का उपभोग करूं। परंतु जब यदु आदि 4 पुत्रों ने पिता की वृद्धावस्था को ग्रहण स्वीकार नहीं किया, तब राजर्षि ययाति ने उन्हें शाप दे दिया। ऐसा हम लोगों ने सुना रखा है। तत्पश्चात सबसे कनिष्ठ पुत्र सत्य पराक्रमी पुरु ने राजा से कहा, पिताजी, आप अपना बुढ़ापा मुझे दे दीजिए और मेरे नूतन शरीर की प्राप्ति से युवा होकर सुखों का उपभोग कीजिए। मैं आपकी वृद्धावस्था स्वीकार करके आपकी आज्ञानुसार राज्यकार्य संभालूंगा। पुरु के योग कहने पर राजर्षि ययाति ने अपने तपोबल का आश्रय लेकर महात्मा पुत्र पुरु के शरीर में अपने बुढ़ापे को स्थापित किया और स्वयं पुरु की युवावस्था लेकर तरुण हो गए। तदनंतर ययाति की वृद्धावस्था से युक्त हुए पुरु राज्य का संचालन करने लगे। इस प्रकार 1 सहस्र वर्ष व्यतीत होने पर भी अजय ययाति कामोपभोग से
अतृप्त ये से ही बने रहे। तब उन्होंने अपने पुत्र पुरुष से कहा, बेटा अकेले तुम ही से मैं पुत्रवान हूँ और तुम ही मेरे वंश विस्तारक पुत्र हो। आज से यह वंश पूर्व वंश के नाम से लोक में विख्यात होगा। तदनंतर राज सिंह याद पुरु के राज्य पर अभिषिक्त करके स्वयं उससे उपराम हो गए और बहुत समय बीतने के पश्चात काल धर्म मृत्यु को प्राप्त हो गए।